गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों, आज है 24 अप्रैल और मैं ओमचंद मद्धेसिया आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ फास्ट करंट अफेयर का यह सेशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज की सुर्खियां क्या कहती हैं। आज का पहला न्यूज है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्तमित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है। आप्तमित्र मोबाइल एप्लीकेशन ये किस प्रकार का एप्लीकेशन है फ्रेंड? जो ये एप्लीकेशन है ये आरोग्य सेतु की तरह ही एप्लीकेशन है, जो कि कोविड-19 से आपको क्या करेगा के बारे में ही बताएगा। जैसे कि आरोग्य सेतु में है ना कि आपको आगाह कर दे रहा है पहले से ही कि आप इस जोन में चले गए हैं, डेंजर जोन में चले गए हैं, आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, वो बता दे रहा है। इसी तरह से आप्तमित्र मोबाइल ऐप भी है, इसको कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। किस सरकार ने? कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च किया है फ्रेंड। इस समय कोरोना की महामारी है, आप जान ही रहे हैं, हर राज्य अपने स्तर से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है इस कोरोना वायरस से, हर कोई इसमें लगा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों, राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु में है, मुख्यमंत्री इसके हैं BS येदियुरप्पा जी हैं, येदियुरप्पा जी, और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। और अगर कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान को याद करें दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती होती है राष्ट्रीय उद्यान को याद करना, क्योंकि बार बार कन्फ्यूजन में रहता, भूल जाता है, और राष्ट्रीय उद्यान जरूर पूछता है एग्जामों में। तो हर क्षेत्र का यानी कि हर राज्य का मैं एक ट्रिक लेकर के आया करूंगा। जब भी जिस राज्य के बारे में मैं बताऊंगा उस राज्य का एक ट्रिक लाया करूंगा वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखिए, कर्नाटक का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका ट्रिक है, कर्नाटक में 100 भद्दे बंदे नाग बने। 100 भद्दे बंदे का मतलब आदमी होता है, यानी 100 आदमी ऐसे थे जो नाग बन गए। ठीक है, तो इसी तरह से 100 भद्दे बंदे नाग बने याद करेंगे। कर्नाटक से कर्नाटक को याद करेंगे। 100 से सोमेश्वर अभ्यारण्य याद करेंगे, सोमेश्वर अभ्यारण्य। भद्दे से भद्रा राष्ट्रीय उद्यान याद करेंगे। बंदे से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नाग से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और बने से बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है फ्रेंड, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। दोस्तों, ये जो विलियम ई कोल्बी पुरस्कार है ये किसके द्वारा जीता गया है? एडम हिगिनबोटम के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है दोस्तों। और आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है ये किस पे है दोस्तों? ये जो चेरनोबिल में जो परमाणु न्यूक्लियर हमला हुआ था ना, न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था जो चेरनोबिल में, उसी पर यह आधारित पुस्तक है जिसको एडम हिगिनबोटम द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर यह एडम हिगिनबोटम का चित्र है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है फ्रेंड। ठीक है, इस पुस्तक को आप अमेजॉन पे भी मंगा सकते हैं, अमेजॉन पे भी इस पुस्तक को देख सकते हैं आप। इसके द्वारा इनको $5000 का पुरस्कार दिया गया इस प्राइज के द्वारा इनको। ठीक है, और मैं बता दूं ये जो प्राइज दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? नॉर्थ फील्ड में नार्चियो विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। इस बार का इसको प्रस्तुत किया गया है और शिकागो में स्थित प्रित्जर मिलिट्री फाउंडेशन द्वारा भाग में प्रायोजित किया गया है। यानी कि इसको जो इनाम दिया जाता है दोस्तों, ये नॉर्थ फील्ड में नार्चियो विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में किस देश की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है। भांग की खेती को दोस्तों, ठीक है, यानी कि अब भांग की खेती क्या है, यहाँ पर बनाने के लिए वैध कानून पारित कर दिया है कि आप कर सकते हैं यहाँ पर भांग की खेती। पर किस उद्देश्य से दोस्तों? चिकित्सा के उद्देश्य से, क्योंकि ये जो भांग है ये चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही काम में आता है। ठीक है, पर लोग इसका गलत उपयोग करते हैं अपने नशा के रूप में। तो ये लेबनान में दोस्तों, लेबनान में इस कानून को पारित किया गया है। लेबनान अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी देश है। लेबनान के बारे में आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा फैक्ट है इसमें। पर हम आइए लेबनान का थोड़ा सा मैप बता देते हैं कि लेबनान एक्चुअली में स्थित कहाँ पर है। ये एशिया में ही स्थित है दोस्तों लेबनान। और लेबनान की जो राजधानी है बेरूत है। डायलिंग कोड इसका याद कर लीजिएगा, 961 है, 961 है डायलिंग कोड। मुद्रा लेबनानी पाउंड है। महाद्वीप दोस्तों एशिया में स्थित ही है यह, और राष्ट्रपति इसके माइकल ऑन जी हैं। ठीक है, यह फैक्ट था लेबनान के बारे में। देखते हैं लेबनान है कहाँ। लेबनान दोस्तों यहाँ पर देखिएगा,
ये है आपका ये वाला जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला आपका ये लेबनान है दोस्तों, ठीक है। और जिसके बगल में यहाँ पर देखिएगा यह सीरिया है, यह सीरिया आपका है। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पर देखिएगा लेबनान के बगल में यहाँ पर आएंगे तो जॉर्डन है, जॉर्डन के बगल में ये वाला जो भाग है, ठीक है, यहाँ मिस्र है, और यहाँ पर इराक है, यहाँ पर ईरान है इस वाले भाग में, और इधर थोड़ा सा इससे इधर बढ़ेंगे तो हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर भारत से यहाँ पर आकर के यहाँ पर चाबार पोर्ट है ये वाला ईरान में, ठीक है, जिससे हम क्या व्यापार करते हैं भारत में। यहाँ से जब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर दुबई है, यहाँ पर सऊदी अरब है और कुवैत है, इराक है, उसके बाद सीरिया के बाद में यहाँ पर लेबनान है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाला यहाँ पर ये लाल सागर और ये है आपका भूमध्य सागर। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो यहाँ पर नहर है, उस नहर का क्या नाम है दोस्तों? स्वेज नहर, जिसके द्वारा क्या है हम व्यापार करते हैं भारत में। व्यापार जो इसके द्वारा थोड़ा सा ये रास्ता नज़दीक पड़ जाता है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा स्वेज नहर से अगर हो करके हम आएंगे तो देखिए कितना नज़दीक, ये है हमारा प्यारा भारत यहाँ पर, और स्वेज नहर से हो करके आएंगे तो देखिए कितना नज़दीक पड़ने वाला है लाल सागर से होते हुए। लेकिन अगर यहाँ से इस साइड से कोई से व्यापार करना है, अगर ऐसे घूमते हुए आएंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। स्वेज नहर का मैं और चित्र दिखा देता हूँ। ये देखिए पतला सा कैनल के रूप में पतला सा है स्वेज नहर, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लिया गया है मैप यहाँ पर हमारे उपग्रहों के द्वारा लिया गया यह मैप है। देखिए यहाँ पर यह लाल सागर, रेड सी, और जो कि यहाँ पर जाकर के मिल जा रहा है इस साइड में, ठीक है, ये उसके द्वारा लिया गया यह चित्र है। तो आई होप ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो है यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है। तो स्वेज नहर का क्या करता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और यहाँ पर देखिएगा अफ्रीका को एशिया से भी अलग करता है। ये अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। हालांकि यहाँ पर है, ये देखिएगा ये भी यहाँ पर ही है, यहाँ से एशिया इस साइड में है, और यहाँ से इस साइड में क्या है दोस्तों, ये वाला जो भाग है ये अफ्रीका वाले भाग में आता है, ठीक। आई होप ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते अब अपने अगले न्यूज़ की तरफ। दोस्तों अगला न्यूज़ है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 3:2 प्रतिध्वनि के साथ 6 ग्रहों की प्रणाली की खोज की है। तो दोस्तों ये स्विट्जरलैंड, इसको लिखा जाता है स्विट्जरलैंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड, पर जब हिंदी में बोलेंगे तो ये टी साइलेंट हो जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये क्या है, इसने 6 ग्रहों की एक प्रणाली की खोज की है दोस्तों। और यह प्रणाली के बारे में अगर मैं बता दूँ तो यह स्विट्जरलैंड के द्वारा खोजा गया है। जैसे हमारा पृथ्वी है ना फ्रेंड, पृथ्वी है, मंगल है, ये सौर मंडल के ग्रह हैं, उसी तरह से यह भी एक ग्रह की प्रणाली है जिसमें कितने ग्रह हैं, 6 ग्रह हैं, ठीक है। तो आई होप ये फैक्ट समझ में आपको आ गया होगा। ये न्यूज़ बस इतना याद रखिएगा कि 6 ग्रहों की प्रणाली की खोज स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया था। अगला न्यूज़ है, हाल ही में किस भारतीय शटलर को BWF के IM बैडमिंटन अभियान का राजदूत नामित किया गया है। तो IM बैडमिंटन अभियान का राजदूत नामित PV सिंधु जी को किया गया है दोस्तों। अब ये BWF है क्या दोस्तों? ये BWF जो है विश्व बैडमिंटन महासंघ, जिसको BWF के नाम से जाना जाता है, विश्व बैडमिंटन महासंघ, बैडमिंटन ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एम्बेसडर जिसको चुना गया है दोस्तों, वो चुना गया है PV सिंधु जी को। और इन्हीं को ही नहीं, लगभग यहाँ पर पूरे विश्व में यहाँ पर 8 खिलाड़ियों को इसका जो इस चैंपियन एम्बेसडर चुना गया है, विश्व के 8 खिलाड़ियों को, जिसमें भारत की कौन है, यहाँ पर PV सिंधु जी को चुना गया है। इसमें इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो BWF जो है ना, इसमें उनको एम्बेसडर चुना क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पर जो एम्बेसडर की बात है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनको क्या है कि यहाँ पर खेल में लगाव और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है इनके द्वारा। इसमें वे ईमानदारी से और साफ सुथरा खेलने की वकालत करते हैं। जो इनका काम है, यानी एम्बेसडर का जो काम है उनका यह है कि वे ईमानदारी और साफ सुथरा से खेल की वकालत करने का काम इन एम्बेसडरों का होता है, तो इसलिए इनको चुना गया है, ठीक है। आई होप ये न्यूज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ।
यहाँ पर देखिएगा, विश्व बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 5 जुलाई 1934 को हुई थी। ठीक है, इसका BWF का जो स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1934 को हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, कुआलालंपुर मलेशिया में है BWF का मुख्यालय। और अध्यक्ष इसके कौन है? पाउल इरिक हॉयर लर्सन जी हैं। ठीक है, पाउल इरिक हॉयर लर्सन इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें जो सदस्यता है 194 मेंबर एसोसिएट देशों का सदस्यता है इसका। और फॉर्मेशन ईयर, इसका स्थापना दिवस है 1934 को दोस्तों। ठीक है, और ये है लोगो BWF का। हमारा अगला न्यूज है दोस्तों, पृथ्वी दिवस का कौन सा संस्करण 22 अप्रैल को मनाया गया? दोस्तों पृथ्वी दिवस के बारे में कल वाले न्यूज में मैं डिस्कस अच्छे से किया था। इसका 50वां संस्करण मनाया गया था। इसने हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया है। अगर आप वो न्यूज नहीं देखे हैं तो जाकर के पीछे कल वाला न्यूज देख लीजिएगा, उसमें पूरे अच्छे से मैं इसके बारे में बताया हुआ हूँ। ठीक है, पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस का इस बार का वो थीम क्या था? इस बार का जो थीम था दोस्तों वो था क्लाइमेट एक्शन। याद रखिएगा कि इस बार का थीम जो वर्ल्ड पृथ्वी दिवस का था वह क्लाइमेट एक्शन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बात याद रखिएगा। कल वाले न्यूज में मैंने इसका डिस्कशन किया था, क्लाइमेट एक्शन। अगला न्यूज है, हर साल विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा किस तारीख को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा यह किस तारीख को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। मैंने कल इसके बारे में भी कल मैंने बात किया था, जिसमें सुधा चंद्रा जी को इसमें पुरस्कार दिया गया था एक पुस्तक के लिए। उनका एक पुस्तक रिलीज होने वाला था 23 अप्रैल को ही, पुस्तक दिवस के दिन में उनका एक पुस्तक रिलीज होने वाला था, जो कि कल रिलीज हुआ है। कौन सा पुस्तक था मैंने कल ही अभी बताया आपको। कमेंट में उसको लिख करके बताना मुझे कि उनके द्वारा कौन सा पुस्तक जो था लिखा गया था वो रिलीज हुआ है, यह बात आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला न्यूज है, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वाश करो नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित की है? वाश करो नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है दोस्तों IIT दिल्ली ने। इस वाश करो मोबाइल ऐप का काम क्या है, इसका भी ये बताएगा आपको कि अगर आप देखिए, इसमें भी वही चीज़ है जो कि आरोग्य सेतु में है दोस्तों। ये बताएगा आपको, चेतावनी देता रहेगा समय समय पर कि आप कहाँ पर डेंजरस जोन में तो नहीं ना है, या आप कहीं पर सुरक्षित जहाँ पर हैं वहाँ सुरक्षित तो हैं, आपके अगल बगल में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं ना है कि जो कि कोरोना से पीड़ित हो। तो ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जिसको IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है? सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना, ये क्या चीज़ है इसको मैं बताता हूँ दोस्तों। क्योंकि देखिए इस समय क्या है कि आने वाला है आपका मानसून आने वाला है। तो मानसून जब आने के पहले ही क्या किया जाता है, इस अभियान योजना के द्वारा दोस्तों पहले ही क्या किया जाता है, रिवर फ्रंट की सफाई कर ली जाती है। रिवर फ्रंट की सफाई, नदियों से जो गांव होते हैं उसको निकाल लिया जाता है, यानी उनकी गहराई बढ़ा दी जाती है, जिससे क्या हो कि जो बरसात आने वाला हो उससे उसके पानी में जो वाटर लेवल हो उसका, वहाँ पर पानी उस नदी में जा कर के संचित हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसलिए ये अभियान चलाया जाता है। यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा यह जल संरक्षण सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान है दोस्तों। और इसका शुभारंभ किया गया था, इस संस्करण का शुभारंभ आज के यह तीसरी बार है इसका जो यह किया जा रहा है, यानी इसके 2 साल पहले से इसका शुभारंभ कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य मानसून से पहले रिवर फ्रंट की सफाई करना, नदियों की तलहटी से गाद निकालकर उनकी गहराई बढ़ाना और नहरों की सफाई तथा सुंदरीकरण जैसे कार्य करना है, जिसमें वर्षा जल भंडारण क्षमता बढ़ाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ थी इसके बारे में। और गुजरात के बारे में अगर मैं बता दूं तो राजधानी गुजरात की गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक है, गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक अगर को याद कैसे करेंगे, देखिए जब भी किसी राज्य के बारे में बात होगी दोस्तों तो मैं उसका जरूर आपको ट्रिक दूंगा उसको याद करने के लिए कि इस राज्य के ट्रिक को, मतलब राष्ट्रीय उद्यान के ट्रिक को कैसे, इस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद किया जाए। बोलने में कभी स्पीड में ना कुछ शब्द छूट जाती हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो क्या है कि गुजरात के जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उनको कैसे याद करना, उसकी ट्रिक यह है
गुज्जर सिंह नल में गिरा। देखिए बहुत ही फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक लेकर के आऊँगा ताकि आपके दिमाग में पड़ा रहे। ठीक है, गुज्जर सिंह नल में गिरा। गुज्जर से याद करेंगे गुजरात, सिंह से साइलेंट वैली, साइलेंट वैली है कहाँ पर, गुजरात में है, याद रखिएगा। नल से नल सरोवर अभ्यारण्य, और गिरा से गिर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे महत्वपूर्ण है गिर राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा जा चुका है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो याद ऐसे करेंगे, ग से गुजरात और ग से गिर, इस तरह भी याद कर सकते हैं, या फिर इससे याद कर लीजिएगा गुज्जर सिंह नल में गिरा से। तो ये बहुत ही बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है जो 10वां न्यूज है दोस्तों, ये न्यूज क्या है कि ईरान ने अपना नूर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नूर उपग्रह जो है दोस्तों, इसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है अपना। ये क्या है कि इसका पहला उपग्रह है जो अपने खुद के दम पर इसने लॉन्च किया है। इसका यहाँ पर ईरान का पहला उपग्रह है, और ईरान का ही नहीं, जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उन मुस्लिम कंट्रीजों में का ये पहला ऐसा देश है जिसने अपने दम पर यह सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, यह बात आप याद रखिएगा। और इस सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान के मध्य में रेगिस्तान जो सेंट्रल डिजर्ट है ना, वहाँ से किया गया है। और इस सेंट्रल डिजर्ट का एक और नाम है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, पारसी भाषा में इसके दस्त अकावीर कहा जाता है। इसको बार बार कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि दस्त अकावीर किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, यह डिजर्ट रेगिस्तान से संबंधित है, याद रखिएगा, फारसी भाषा में इसका नाम है। तो यहाँ पर जो यह परमाणु समझौते, यहाँ पर देखिएगा अमेरिका और ईरान के मध्य परमाणु समझौते और जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी को लेकर दोनों देशों के मध्य बढ़ते तनाव के बाद इसका जो है लॉन्च किया गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसके द्वारा यहाँ पर दोनों देशों में आजकल ईरान में और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है, आप जानते ही हैं। अमेरिका ने ईरान से जो व्यापार भी रोक दिया है, हमारे यहाँ का जो व्यापार है उसको भी रोक दिया गया है इस समय ईरान से। तो यह बात आपको इनकी दोनों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव आजकल बढ़े हुए हैं। इसीलिए क्या किया है ईरान ने कि अब सब कुछ के बारे में जानने के लिए कि यहाँ पर भाई अमेरिका क्या कर रहा है, इस बारे में जानने के लिए वह इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है अपने खुद के बल पे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसका नाम याद रखिएगा नूर। और नूर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, नूर का मतलब सुंदरता से लिया जाता है, सुंदरता। और नूर को प्रकाश का स्रोत भी माना जाता है, एक प्रकार से प्रकाश को नूर ही कहा जाता है, समझ लीजिए। तो नूर को सुंदरता भी माना जाता है और प्रकाश भी माना जाता है, ये बात आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ईरान के बारे में ये चीज़ है। ईरान यहाँ पर है, ईरान के बगल में यहीं पे हमारा चाबार पोर्ट है, जिससे हम क्या आयात और निर्यात अपना हम करते रहते हैं। यहाँ पर नज़दीक में, यहाँ मुंबई से इसका और गुजरात से इसका आयात निर्यात होता रहता है, यहाँ पर चाबार पोर्ट से। तो यह बात याद रखिएगा, चाबार पोर्ट कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है। ईरान के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रपति हसन रूहानी जी हैं, राजधानी तेहरान है ईरान का, मुद्रा ईरानी रियाल है दोस्तों। जनसंख्या यहाँ का 81.8 मिलियन है 2018 के अनुसार। यह जनसंख्या गणना जो है विश्व बैंक के अनुसार किया गया था। और आधिकारिक भाषा फारसी भाषा है इसका। ठीक है, आधिकारिक भाषा जो है फारसी भाषा है। तो यह था आज का टोटल न्यूज़ दोस्तों। आई होप ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और दोस्तों के पास जितना अधिक शेयर करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आप ज्ञान को बढ़ाएंगे। यानी कि देखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपको फ़ायदा इस न्यूज़ करंट अफेयर से कुछ हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपको इस न्यूज़ के यानी कि मेरे प्रत्येक दिन के वीडियो के बारे में अपडेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।